डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम फारूक आज़मी आपके बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर मैं एक वायरस के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसका बड़ा मीडिया में और इंटरनेशनली बड़ी चर्चा चल रही है, जिसका नाम है EHMPV यानी ह्यूमन मेटानिम्यूनो वायरस। ये वायरस बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमने कभी सुना था कि कोरोना वायरस है। इसका भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही है, लेकिन इस वायरस का इतना नुकसान नहीं है जितना हमने कोरोना के बारे में सुना था या जितना हमने कोरोना की कहानी में देखा था। मेरा बताना सिर्फ ये है कि आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये वायरस पहली बार 2001 में नीदरलैंड में देखा गया। उसके बाद फिर एक लंबे गैप के बाद अभी 2024 जाते जाते ये चाइना में, और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ हर चीज़ चाइना से ही होकर के आती है, तो ये चाइना से होकर के अब नए साल में 2025 की जनवरी के पहले ही हफ्ते में ये इंडिया में आ गया है। कहा यह जा रहा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में पहला पेशेंट यानी 2 बच्चे हैं, इन्फेंट्स नवजात हैं, जिनमें ये वायरस दिखा। अभी यही नहीं, ये वायरस अब दूसरे स्टेट यानी गुजरात, और गुजरात के बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी इसके पेशेंट आ गए हैं। लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत है। इसका जो इन्फेक्शन है जब होता है तो ये 6 से 7 दिन में इसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। इसका सिम्टम ये है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अपना इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको हल्का बुखार होगा, गले में खराश होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और ख़ास तौर से इससे जो लोग अफेक्टेड होते हैं वो या तो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं या तो फिर बुजुर्गों को ये अपना इन्फेक्शन करता है। और मुझे लगता है कि 5 दिन के बाद लोग अपने आप से ठीक हो जाते हैं। इस वायरस के खिलाफ हमारे पास ना तो कोई दवा है और ना ही हमारे पास कोई वैक्सीनेशन है। कहना यह है कि आपको अगर ऐसे सिम्टम सामने आते हैं, जैसे फ्लू या कोल्ड जैसे सिम्टम आते हैं, तो आप तुरंत RT-PCR कराइए। और अगर आपको लगता है कि आप में ये वायरस का इन्फेक्शन है तो अपने आप को अलग कर लें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से अपने आप को रोकें, किसी के कांटेक्ट में ना आए, हाथ ना मिलाएं, मास्क का यूज़ करें, और आप लोगों से एक डिस्टेंस यानी कहा जाता है ना कि 2 गज दूरी बना करके चलने की कोशिश करें। भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, गैदरिंग वाली बहुत सारी जगहें हैं, लोग अगर भीड़ वाली जगहों पर जाएंगे तो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में ये पहुंचता चला जाएगा, जिसका नुकसान उठाना पड़ता है हमें एक लंबे टाइम तक। उसमें अपन सब भी परेशान होते हैं, सरकारें परेशान होती हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि इसमें ना एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक संदेश सिर्फ ये देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मास्क यूज़ कीजिए, लोगों से दूरी बना करके चलिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से अपने आप को बचाइए और इसे आगे ना बढ़ने दें। इससे जान नहीं जाएगी, इससे किसी का बहुत भारी नुकसान नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेडिकल जो सेक्टर है वो इस पे एंजॉय करने की कोशिश करेगा। आपको जुकाम है, आपको फ्लू है, तो आप में ये डर पैदा कर दिया जाए कि आपको साहब इस वायरस का इन्फेक्शन हो गया, फिर आप पैथोलॉजी के चक्कर लगाएं, आप एंटीबायोटिक्स हैं, तमाम दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करें, जबकि ठीक किससे होना है? अपने आप से ठीक होना है। इसलिए मास्क ज़रूरी रखें और 2 गज दूरी बना करके रखें। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शन हो भी जाता है तो ये इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक यू।